दोस्तों साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहता हूँ। और हमारा जो एक इंग्लिश चैनल है आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का नाम है मॉडी साई। वहाँ पर सारा कंटेंट इंग्लिश में देखने को मिलेगा, सेम कंटेंट और एक्स्ट्रा थोड़ा रिस्की कंटेंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। वाह, सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है स्टैंड बाय। सिंपली प्ले स्टोर पे जाओगे और यहाँ पे सर्च कर लोगे स्टैंड बाय। सो स्टैंड बाय सर्च करने के बाद ये दिख रहा है आपको स्टैंड बाय मोड प्रो iOS 17। इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर लेना। वैसे अपडेट आया हुआ है, सो मैंने अभी अपडेट इसका किया नहीं है। सो इसमें क्या होगा कि आप जैसे ही अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ करोगे, जैसे हमारे आईफोन्स में वगैरह देखने को मिलता है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं स्क्रीन है ऑफ कर दिया हूँ और मैं इसको करने वाला हूँ चार्ज पे। सो आप इसको कुछ इस तरह स्टैंड पे लगा दोगे एंड टैन जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। इस तरह से डिफरेंट टाइप के आपको फॉर्मेट्स देखने को मिलती है। इस तरह से आप क्लॉक वगैरह या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, कैलेंडर वगैरह रख सकते हो। सो ये चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाएंगी। अगर आप स्पेशली एम्बुलेंट डिस्प्ले होगा आपका तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेट वगैरह, कैलेंडर वगैरह, ठीक है। आप इन क्लॉक को भी चेंज कर सकते हो, होल्ड करके रखोगे तो ये देखो क्लॉक भी आप इस तरह से चेंज कर पाओगे। बहुत सारे क्लॉक्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हैं। वैसे इसका प्रीमियम भी अवेलेबल है जहाँ पे एड्स वगैरह नहीं आएंगी। सो आप प्रीमियम को भी एंजॉय कर सकते हो। बात करो कुछ इसके सेटिंग्स की तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। सो जो ऑटोमेटिक एडजस्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसका ब्राइटनेस वगैरह जो है आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑटो पे सेट कर सकते हो। देन उसके बाद बर्न इन प्रोटेक्शन वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे ऐप लॉन्च वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ कस्टमाइजेशन है और बाकी थोड़े पेड फीचर्स भी है। नाइट मोड का भी ऑप्शन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल जाता है। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप एम्बुलेंट डिस्प्ले अगर होगा आपके डिवाइस का तो सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है ये। सिंपली यहाँ पर आपको एक बार ऐप का सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप सारी चीज़ें अच्छे से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है स्टैंड बाय। ओके, सो जब इसको ओपन करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा सेटअप वगैरह पूछेगा, तो आप सेटअप जो भी परमिशन है वो दे देना, ठीक है। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे वो है डॉल्बी एटमॉस। ऑफ कोर्स ये भी एप्लीकेशन जो है आपको विदाउट रूट के वर्क करेगा। ये प्ले स्टोर पे नहीं है, आपको ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे किसी भी रूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉल्बी एटमॉस लाइट है, सिंपल यूज़ कर पाओगे। इसमें आप थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कर पाओगे, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है इसमें। मतलब हर एक चीज़ जो है प्रॉपर वे में आप नहीं कर पाओगे एडजस्ट, बट जितना भी यहाँ पे बॉस जो बेस जो भी बोले हम, तो वो चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखने को मिलेगी। डायनामिक बास बूस्ट या फिर जो वर्चुअलाइज़र होता है आपका, ठीक है, तो वो भी आप विजुअलाइज़र जो भी बोलें तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो इनेबल करके। सो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये वाला टॉगल ज़रूर इनेबल करना, अप्लाई फॉर डिवाइस स्पीकर्स। तो इसमें जो है आपको जो डॉल्बी स्पीकर सूटेबल फॉर हेडफोन्स वगैरह इकोसिस्टम जो कुछ कनेक्टेड रहेंगे आपकी, तो उसमें आपको आउटपुट अच्छा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर मेरे पास कोई सॉन्ग नहीं है, अगर प्ले करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, बट बिल्कुल यहाँ पे ये वर्किंग मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पे रूट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, विदाउट रूट अच्छे से वर्क करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो है थर्ड एप्लीकेशन। इसका नाम है वेनिला म्यूजिक प्लेयर। सिंपली आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे आओगे और इसको सिंपली सर्च कर लोगे वेनिला म्यूजिक प्लेयर, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये है क्या एप्लीकेशन, वेनिला म्यूजिक प्लेयर। सो यहाँ पर आपको ना बहुत ही बढ़िया लुक देखने को मिलेगा इसका। चलो मैं दिखाता हूँ ओपन करके। बस इसका दिक्कत यह है कि ये जल्दी से ओपन होता नहीं है, थोड़ा सा डिले करता है। आई गेस इसको थोड़ा अपडेट की ज़रूरत है, उसके बाद ये चीज़ आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा कूल लुक देखने को मिलता है। वैसे है क्या ये एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन एक लोकल म्यूज़िक प्लेयर है, ठीक है। इसमें आपको जो है कुछ इस तरह से जो है थीमिंग वगैरह देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल आपके डिवाइस के साथ मैच करेंगी। बहुत ही अच्छा लुक देखने को मिलता है। सेटिंग्स में जाओगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे ऑडियो फोकस है, ऑडियो इफेक्ट्स है, ऑटो प्ले वगैरह ऑप्शन है। उसके बाद मीडिया स्टोर में जाओगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। एक्सक्लूडेड फोल्डर्स, मैनेज हिडन सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी लगी वो है थीम। जो इसका थीम है आप बिल्कुल सेट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। इवन ये लिरिक्स का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। सो आप लिरिक्स का सपोर्ट और उसका जो टेक्स्ट होता है वो एडजस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे पूरा फॉन्ट का जो साइज़ है, फॉन्ट का वेट, लाइन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट करने को मिलेगी।
ये भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, बस थोड़ा सा डिले करता है। आई थिंक इसको थोड़ी एक अपडेट की ज़रूरत है, जल्दी से ओपन नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जाओगे तो और लिरिक्स के ऑप्शन के अंदर आओगे तो लिरिक्स ट्रांसलेशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, स्टेटस बार लिरिक्स का भी ऑप्शन यहाँ पे है। सो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप चाहो तो इस जो म्यूज़िक प्लेयर है इसको यूज़ कर सकते हो। मेरे को बहुत बढ़िया लगा, इसका लुक बहुत सही लगा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। चलो मैं कोई सॉन्ग तो प्ले नहीं करूँगा, बट आप यहाँ पे देख सकते हो इसका लुक वगैरह कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिरिक्स वगैरह आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तुम जिस डिवाइस का मतलब जिस सॉन्ग के लिए लिरिक्स है वो यूज़ में ले सकते हो। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट एंड ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। व्यू सॉन्ग का ऑप्शन है, डिलीट वगैरह कर सकते हो, हाइड वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ बढ़िया आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप प्ले लिस्ट, प्ले कोई सॉन्ग्स, एल्बम्स। ठीक है, तो ये एक लोकल म्यूज़िक प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूज़ में ले सकते हो, बढ़िया मेरे को लगा है वो। ओके, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टीरियो लॉन्चर। सो ये एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, सिंपली सर्च कर लेना स्टीरियो लॉन्चर और इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो मैंने बोला था ना इसमें थोड़ा सा दिक्कत है एक्चुअली, सो मैंने उसको बंद कर दिया। तो देखो जो स्टीरियो लॉन्चर है, ये लॉन्चर भी बहुत ही कूल लुक देता है। चलो मैं दिखाता हूँ कैसा है। तो ये स्टीरियो लॉन्चर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद इसको मैं ओपन करता हूँ। तो आप इसका लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है, राइट। गूगल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से जो है ऐप्स को भी सर्च कर पाओगे या फिर गूगल से रिलेटेड आप जो चीज़ें सर्च करते हो वो चीज़ भी यहाँ से आप जो है सर्च कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट गूगल सर्च भी आ जाएगा। और ये भी, और ये जो देख रहे हो ना कलर और इसकी थीमिंग इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, सीरियसली भाई बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। ओके, अगर मैं इसको साइड में लूँगा तो यहाँ पे आप नोट वगैरह ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को और ज़्यादा बेटर लगी। उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको सर यहाँ पे फिर से साइड में ले लेते हैं और इसको मैं ऊपर करूँगा तो आपको पूरा ऐप्स का एप्लीकेशन, जितने एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्मूथनेस देखो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा मक्खन जैसी स्मूथनेस है। ओके, और इसको मैं फिर से साइड में लूँगा तो यहाँ पे कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि फोटोग्राफी के जो सेक्शन है उसमें फोटोग्राफी है। ठीक है, इवन मैं अगर चाहूँ तो किसी को ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ जैसे मेरे को पसंद है वैसे। तो ये लुक बहुत सही लगेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद कुछ इस तरह देखो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, आप ट्राई करके देख सकते हो। और बाकी ये कुछ इस तरह से, मतलब ये लॉन्चर का फ्रंट पेज है, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसकी बैटरी परसेंट वगैरह, बिल्कुल iOS जैसा लुक इसका आपको जो है देखने को मिल जाता है। वैसे जो ये लॉन्चर है इसको आप परमानेंट कर सकते हो। सेटिंग्स में जाओगे और उसके बाद ऐप्स में आओगे और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स होती है ना, यहाँ पे होम लॉन्चर जो होता है उसको आपको स्टीरियो जो लॉन्चर है तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टीरियो लॉन्चर। ठीक है, उसके बाद इस पर सेट कर दोगे स्टीरियो लॉन्चर को, तो यहाँ पर आपको जो है चीज़ें जो है बिल्कुल यहाँ पे उस लॉन्चर में देखने को मिलेगी। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मिनांस बीटा। सो इसको सिंपली सर्च कर लेना, यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर के ऊपर। ये भी बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है, मिनांस बीटा ये एप्लीकेशन ये रहेगा। सो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद क्या मिलता है इसके अंदर आपको, यहाँ पे सारे बीटा वाले ऐप्स जो अवेलेबल है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखा है कि यू हैव ज्वाइंड 7% ऑफ द बीटा प्रोग्राम्स अमंग द ऐप्स इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। तो सिर्फ 7% में जो है बीटा प्रोग्राम्स में ज्वाइन हुआ हूँ ऐसे एप्लीकेशंस में। सो ये देखो बहुत सारे बीटा अवेलेबल है, जैसे कि बीटा प्रोग्राम्स दैट आर नॉट करंटली अवेलेबल। सो ये करंटली अभी अवेलेबल नहीं है, बट उस दिन अवेलेबल थे यार, मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया। सो आपको जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा, यहाँ ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा डायरेक्टली कि ये बीटा चल रहा है। उस दिन यूट्यूब का बीटा जो है आ गया था। सो यहाँ पे जो है आप ये रिफ्रेश बटन भी क्लिक कर सकते हो। ये रिफ्रेश होकर आपको जो है बीटा प्रोग्राम्स क्या क्या आई है ये अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे पार्टिसिपेट किस में किया है किस में नहीं है वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मैनेज पे जाओगे तो यहाँ पे कौन से यहाँ पर जो है बीटा मतलब ज्वाइन है, जैसे कि बीटा प्रोग्राम्स यू हैव ज्वाइंड, एक इंस्टाग्राम, माइग्रेट और वैनिला, ये तीनों बीटा में ज्वाइन हूँ। हाँ, तो वैनिला इसलिए क्रैश कर रहा था क्योंकि मैं उसका बीटा वर्जन ज्वाइन किया हूँ। सो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वो अनस्टेबल इसलिए मेरे को लग रहा था, डिले इसलिए कर रहा था, वो समझ गए होंगे अभी। ठीक है, तो वो बीटा ज्वाइन हूँ मैं। सो ओवरव्यू में आके इसका आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको डायरेक्टली, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाता है आपको। बाकी यहाँ पर जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने गूगल अकाउंट से। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ये लॉगिन करने को बोलेगा आपको। आपका जो एक्चुअली मतलब जो आपका ईमेल आईडी है ना उस पर लॉगिन करना, तो नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, आप डायरेक्टली यहाँ से बीटा को ज्वाइन कर सकते हो।
बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। तो ये थे कुछ 5 एप्लीकेशन जो कि मेरे को अच्छे लगे हैं, आप ट्राई कर सकते हो इन एप्लीकेशंस को। मुझे स्टैंड बाय वाला जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही बढ़िया लगा। देन उसके बाद जो स्टीरियो लॉन्चर है वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। आई गेस मैं नाम लेने में कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, ठीक है। स्टार IO लॉन्चर है वो एनीवे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उतना भी। सो ये सारे ऐप्स जो है आप एक बार ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से स्टैंड बाय ट्राई करो, स्टोरियो लॉन्चर ट्राई करो, और ये जो मिनांस बीटा है, बीटा मिनांस, इसको भी ट्राई करो यार। बीटा प्रोग्राम्स आप जो है ज्वाइन कर पाओगे और लेटेस्ट जो भी फीचर्स आती हैं उनको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाद में बीटा प्रोग्राम फुल हो जाता है और उसके बाद हमें वहाँ पे मतलब जा नहीं सकते, वहाँ पे हमें धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। मतलब ज्वाइन ही नहीं कर सकते, फुल हो जाते हैं सीट्स। सो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी वेनिला जो म्यूज़िक प्लेयर है वो भी काफ़ी अच्छा है, लुक्स, लिरिक्स, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसकी थीम्स वगैरह काफ़ी बढ़िया लगती है। बाकी डॉल्बी एटमॉस भी यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो। तो ये चीज़ें थी कुछ, आपको पसंद आया होगा वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो। इस तरह से मेरे को मोटिवेशन मिलते रहेगा। अगला वीडियो और भी तगड़े ऐप्स के साथ आने वाले हैं। अब अगला वीडियो ओपन सोर्स ऐप्स पे आएगा, ठीक है। ये तो प्ले स्टोर वाले ऐप्स थी, अगला वीडियो ओपन सोर्स ऐप्स पे आएगा। और काफ़ी अच्छे अच्छे ऐप्स लाने की मैं कोशिश करते रहता हूँ, लेकिन आप वीडियो को लाइक करते जाओ तभी मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइज, गुड बाय, टेक केयर।